नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ श्रीनिधि वाड़वेकर और हमारा चैनल पर आपका स्वागत है। हम ये वीडियो पर इंडिया नेपाल बॉर्डर के बारे में बात करेंगे। पहला, मैं जब नेपाल का शब्द लेता हूँ आपको लगेगा कि नेपाल एक नेबरिंग देश है, उससे हमारा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। पर ये तो गलत गलत है। क्यों गलत है? ऐसा हम पूछेंगे तो उत्तराखंड में एक बॉर्डर है, एक डिस्प्यूटेड बॉर्डर है जो काला पानी को लेकर है। तो ये काला पानी क्या है, लिपुलेख पास क्या है और ट्रीटी ऑफ संगौली क्या है, वहाँ इस डिस्प्यूटेड बॉर्डर पर एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है और क्यों ये प्रॉब्लम खड़ा हुआ है, क्योंकि इस चाइनीज इन्फ्लुएंस पर खड़ा हुआ है। और उसके बारे में इस नेपाल का जो शक्ति है ना, उसका शक्ति हर फील्ड में इंडिया से कम है, इसलिए नेपाल कैन नॉट डू एनीथिंग। इस पर हम आज चर्चा करेंगे। इंट्रोडक्शन। तो हम जब नेपाल के बारे में करेंगे, मैं जैसा पहले कहा था वैसा इस नेपाल के साथ हमारा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है ऐसा हम सोचेंगे। पर व्हेन इंडिया अबॉलिश्ड 370 आर्टिकल, जब इंडिया ने 370 आर्टिकल को अबॉलिश किया, तब इंडियन सर्वे ने एक नया मैप जो दर्शाया। इसमें मैं एक रफ स्केच डालता हूँ। इसमें जो उत्तराखंड और नेपाल का बॉर्डर का जो पोर्शन था ना, उसके लेकर नेपाल झगड़ा कर रहा है। क्या है उसमें? यहाँ जो पहाड़ी इलाका है, वहाँ इस काला पानी और लिपुलेख पास है। यहाँ लिपुलेख पास है। इस लिपुलेख पास से एक नदी गुजरता है, उसका नाम है काला पानी। उस काला पानी के तरह तरह के ट्रिब्यूटरीज, डिस्ट्रीब्यूटरीज सब है। इसीलिए यहाँ डिस्प्यूट क्या है? तो इन 19th सेंचुरी जब इंडिया ब्रिटिश के अंडर था, उस ब्रिटिश ने क्या कहा था? ब्रिटिश नेपाल के साथ एक वॉर, इट वाज अ वॉर अगेंस्ट नेपाल, ब्रिटिश। सो आफ्टर दैट वॉर ब्रिटिश ने क्या कहा? एक ट्रीटी करते हैं भाई, ट्रीटी ऑफ संगौली। इस संगौली क्या है? ट्रीटी ऑफ संगौली में क्या कहा था ब्रिटिश ने? इस वॉर में नेपाल तो हरा ये ब्रिटिश से हरा है नेपाल, इसीलिए इसका 1/3 पोर्शन ब्रिटिश ने लिया। उसके बाद भी ब्रिटिश ने क्या कहा? ट्रीटी ऑफ संगौली किया। व्हाट डज ट्रीटी ऑफ संगौली मीन्स? यहाँ जो काला पानी का इलाका है, इस काला पानी ही इस नेपाल का वेस्टर्न इलाका, वेस्टर्न बाउंड्री होगा, ऐसा ब्रिटिश ने कहा ट्रीटी ऑफ संगौली में। इसीलिए क्या हुआ? इस काला पानी का ट्रिब्यूटरीज जो है ना, ट्रिब्यूटरीज यहाँ तक फैलते हैं। ये है उत्तराखंड, यहाँ ट्रिब्यूटरीज इस इलाके में बहुत फैलते हैं। इसीलिए इंडिया जब आफ्टर 370 आर्टिकल जो मैप दर्शाया, उसमें क्यों दर्शाया? मीन्स वो लद्दाख और क्या कहते हैं, लद्दाख और जम्मू का यूनियन टेरिटरीज कन्वर्ट हुआ था ना, इसीलिए एक नया मैप दर्शाया। उसमें इंडिया ने क्या किया? इस इलाके को इंडिया के इलाके में लिया। इस इंडिया ऐसा आकर ये ऐसा लिया। इंडियन सर्वे के लोग ऐसा इंडिया का मैप दर्शाया। इसीलिए नेपाल क्या कहा? इस अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी ऑफ संगौली, इस इलाका हमको मिलना चाहिए, ये हमारा वेस्टर्न बाउंड्री है। तो अकॉर्डिंग टू ट्रीटी ऑफ संगौली काला पानी हमारा वेस्टर्न बाउंड्री है, इसको काला पानी बोलते हैं। परंतु ये सब भी काला पानी है ऐसा इस नेपाल वाले कहते हैं। इसीलिए ये सब भी हमारा इलाका में पड़ना चाहिए ना, ऐसा नेपाल का क्या आर्ग्यूमेंट है ना, उस नेपाल का आर्ग्यूमेंट है कि इस इलाका भी हमको ही चाहिए, इस इलाका भी हमारा इलाका में ही पड़ता है, क्योंकि ये सब काला पानी का पार्ट है, इसीलिए ये सब हमारा ही इलाका में पड़ना चाहिए, ऐसा नेपाल का आर्ग्यूमेंट है। तो ये है एक्चुअल प्रॉब्लम। परंतु ये नेपाल तो बहुत ही छोटा देश है, हर फील्ड में ये इंडिया से पीछे ही है।
परंतु इस नेपाल को व्हाट वाज इट्स what can we say strength, what was its strength against India, to revolt against India? It was Chinese influence, because now if we see नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी का रूल है, जो वहाँ का जो लीडर है वो कम्युनिस्ट पार्टी का है, और चाइना में भी कम्युनिस्ट पार्टी का ही रूल है। इसीलिए इनका नेपाल का दोनों की विचारधारा सेम ही है, दोनों के विचार मिलते जुलते हैं। इसीलिए ये चाइना ने क्या कहा, ये नेपाल की पॉलिटिक्स में हाथ मिलाया, नेपाल के पॉलिटिक्स में हाथ मिलाकर ये नेपाल को हेल्प कर रहा है, ये नेपाल को हेल्प कर रहा है। इसीलिए ये नेपाल यहाँ पर डिस्प्यूट चालू किया। तो ये चाइनीज इन्फ्लुएंस है। नेपाल कैन नॉट डू एनीथिंग बिकॉज क्या होता है, यहाँ कैलाश है, यहाँ मानस सरोवर है, यहाँ और सब कुछ पहाड़ी, यहाँ तिब्बत पड़ता है, यहाँ सब कुछ पहाड़ी इलाका है। नेपाल को अगर कुछ भी चीज़ चाहिए लाइक एक्सपोर्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज, चाइना से मिलना चाहिए, इंडिया से मिलना चाहिए, या फिर किसी अदर देश से मिलना चाहिए। चाइना से उसको नहीं मिल सकता, क्योंकि यहाँ सब कुछ पहाड़ी इलाका है। आपको पता है यहाँ ही माउंट एवरेस्ट भी पड़ता है। इसीलिए चाइना से इसको मिलना बहुत मुश्किल है। इसीलिए यहाँ सब कुछ भी चाइना ही है, यहाँ भी पहाड़ी इलाका है, सिक्किम भी यहाँ पड़ता है, यहाँ भी पहाड़ी इलाका है। इसलिए नेपाल क्या करता है, चाइना से साउथ चाइना सी, और फिर बे ऑफ बंगाल, और फिर यहाँ कलकत्ता, यहाँ वेस्ट बंगाल और यहाँ कलकत्ता को ट्रांसपोर्ट करता है। कलकत्ता से हम इंडियंस वी टेक दिस गुड्स टू नेपाल फ्रॉम बाय मीन्स ऑफ रोड्स। इसीलिए नेपाल हम पर ही पूरा तरीके से डिपेंडेंट है। इसीलिए अगर ये बहुत ही ज़्यादा व्हाट डू वी से, अगर इस नेपाल रिवोल्ट्स against India or to a larger extent, then it will fall in danger, because इसका जो गुड्स है वो सब कुछ चाइना से आता है, और चाइना से पहले इंडिया को आता है, इंडिया से हम नेपाल को बेचते हैं। इसीलिए नेपाल रिवोल्ट भी नहीं कर सकता, और चाइना के हुक्म भी उसको मानना चाहिए, क्योंकि यहाँ की इन्फ्लुएंस नेपाल में है। चाइना ने नेपाल की पॉलिटिक्स में हाथ मिला लिया है। इसीलिए नेपाल ही डेंजर में है, ना ही ये इंडिया। ये तो कुछ माइल्स की एरिया है। अगर इंडिया ने इस कुछ माइल्स की एरिया को नेपाल को दे दिया तो इंडिया को कुछ भी लॉस नहीं होगा। किंतु अगर इंडिया ने इसको नहीं दिया, नेपाल को लॉस है, क्योंकि ये रिवॉल्ट करता रहेगा, चाइना यहाँ से ट्रांसपोर्ट करता रहेगा, और हम इंडियंस पर निर्भर है इसका भविष्य, क्योंकि हम इंडियंस ही उसको रोड मीन्स से यहाँ पहुँचाते हैं। इसका नेपाल से मांगा गुड्स, चाइना से यहाँ से नेपाल। इसीलिए नेपाल कैनॉट डू एनीथिंग इन दिस मैटर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।